हेलो स्टूडेंट्स, मैं ललित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम पल्स में। दोस्तों, आज का वीडियो यूपी ट्रिपल एससी वीडियो 2018 का एग्ज़ाम जिन्होंने दिया था और फिर उसके बाद इसका आप सभी जानते हैं कि दोबारा से एग्ज़ाम हुआ है आपका जून 2023 में। तो उसके संदर्भ में ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसकी रिवाइज आंसर की, क्योंकि कुछ ना कुछ इसमें जो क्वेश्चंस थे वो डाउट वाले थे। ज़्यादातर हर शिफ्ट में आपके, चूँकि टोटल 4 शिफ्ट हुई हैं, जिसके विषय में हम लोग डिस्कस करेंगे। सभी शिफ्टों में 3 से लेकर के 7-8 क्वेश्चंस तक क्वेश्चन ऐसे रहे हैं जिस पर स्टूडेंट्स ने जो है क्वेश्चन को क्लेम किया हुआ है कि उसके आंसर किसी न किसी प्रकार से मैनिपुलेट हैं, क्वेश्चन आंसर गलत दिए हुए हैं। तो इसकी दोबारा से एक रिवाइज आंसर की आने वाली है, इसके संदर्भ में हम लोग भी डिस्कस करेंगे। फिर देखेंगे इसके नॉर्मलाइजेशन और कट ऑफ पर क्या प्रभाव रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। यहाँ पर हमारा स्टार्टिंग हो जाती है पहले इसी सेक्शन से कि रिवाइज आंसर की। आप में से अधिकतर स्टूडेंट इस बात का वेट कर रहे हैं कि रिवाइज आंसर की सर कब रिलीज़ होगी। तो मैं बता दूं, यहाँ पर थोड़ा सा मैं अपने विषय में बता देता हूँ। 2018 में मैंने भी ये एग्ज़ाम दिया था, मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया था। 2019 में इसका रिजल्ट आया था। 2019 में ही मैंने लोअर पीसीएस कर दिया था, वो भी मैंने क्वालिफाई कर लिया था और फाइनल जो है डीवी तक मैं इसमें पहुंचा था। अनफॉर्चुनेटली इसमें जो है 0.5 से मेरा सिलेक्शन रुक गया था। 2018 वाला जो एग्ज़ाम हुआ ये आपकी मार्च में इसकी डीवी स्टार्ट थी 2020 में। इसी बात बीच में आपका कोविड आ गया और उसके बाद से ये सारी घटनाएं हुई कि जो है फिर हम लोगों ने काफ़ी धरना प्रदर्शन किया, काफ़ी ज़्यादा प्रयास किए, लेकिन अंत में जो है दोबारा से इसका एग्ज़ाम हुआ। अब जो है जून में इसका आपका 2023 में एग्ज़ाम हुआ है और एग्ज़ाम आप सभी जानते हैं कि टोटल 2 दिन में कंप्लीट हुआ है, 4 शिफ्टों में। 26 की 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम की हुआ और फिर 27 तारीख को भी 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ, जिसमें से जो सेकेंड शिफ्ट वाला बताया जा रहा है, जो स्टूडेंट्स का रुझान आया उस हिसाब से सेकेंड शिफ्ट के जो एग्ज़ाम थे वो टफ़ या मॉडरेट से टफ़ लेवल के थे और जो फर्स्ट शिफ्ट के थे वो इजी मत कहिए, लेकिन हाँ मॉडरेट कैटेगरी के थे। लेकिन आप एक बात और नोटिस कर रहे हैं कि जो 26 का फर्स्ट मीटिंग का एग्ज़ाम था, इसमें क्या फॉल्ट समझ में आई है कि पहली बार जब रैंडम वो पेपर देखा गया स्टूडेंट्स के द्वारा, इवन दो मॉडरेट था, उसके बावजूद जब पहली बार कोई पेपर मिलता है तो कहीं ना कहीं गलतियों की संभावनाएं थोड़ा सा बढ़ जाती हैं, यानी 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं जब गलती हो जाती है। इसके बाद जैसे ही पेपर रिलीज़ हो जाता है, सारे स्टूडेंट उसको पेपर देख लेते हैं, सेकेंड शिफ्ट वाले, फिर नेक्स्ट दिन फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट वाले, तो कहीं ना कहीं वो अपनी एक रैंडम स्ट्रेटजी बना लेते हैं, जिसके कारण वो 2-4 क्वेश्चन का जो है एक्स्ट्रा एडवांटेज ले जाते हैं। तो फर्स्ट शिफ्ट वाले जो कह रहे हैं कि बहुत जो है हो सकता है इनकी जो मार्किंग है वो 1 नंबर या 2 नंबर बढ़े, या फिर 1 भी ना बढ़े बल्कि 1-2 नंबर कम हो जाए। तो नंबर कम होने की संभावना है तो आप बहुत कम ही मानिए कि इसमें ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन ये आप मानिए कि थोड़ा सा इनको खासकर 27 के सेकेंड शिफ्ट को वेटेज अधिक मिल जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा इसमें। बहुत ज़्यादा अंतर आ जाएगा, 3 से 5 नंबर 7 नंबर का गैप ही रहेगा इसमें। ठीक है, ये तो आपका नॉर्मलाइजेशन वाला सेक्शन होगा कि कितना हो सकता है। तो आपका 3 से 7 नंबर तक आप ले सकते हैं कि 3 नंबर आपके बढ़ सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि कौन सी शिफ्ट है और किस दिन में हुआ है। लेकिन 26 की पहली शिफ्ट वाले ये दिमाग में रखें कि उनको कुछ ना कुछ वेटेज एग्ज़ाम का नंबर का वेटेज मिल ही जाएगा, प्रॉफिट उसमें फ़ायदा उनको मिलेगा ही। ठीक है, इसके बाद आते हैं कि जो इसका रिवाइज आंसर की कब तक आ जाएगी। तो रिवाइज आंसर की जो है आपका आने की संभावनाएँ इसी हफ्ते, यानी आपका सेकेंड वीक जो है इसका सितंबर का, इसमें आने की संभावनाएं हैं। यानी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 सितंबर से पहले आ जाना चाहिए, क्योंकि इसकी जितने भी आपकी OMR सीट थी वगैरह वो सारी लगभग चेक हो चुकी हैं और अब जो है इसका जो रिवाइज आंसर की बनने का जो शेड्यूल है वो तैयार हो रहा है। तो इससे संबंधित आप लोग परेशान ना हो, रिवाइज आंसर की आने वाली होगी। मैं खुद भी इसका वेट कर रहा हूँ कि कब ये आए, क्योंकि मैंने भी एग्ज़ाम दोबारा से दिया हुआ है 2023 में ही। और अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कट ऑफ पर क्या प्रिडिक्शन रह सकती है, क्योंकि मैंने करीब 8-10 दिन से इस पर पोल कराया हुआ है अपने चैनल पे, कम्युनिटी पोस्ट पे इसका पोल कराया हुआ था। इसके साथ साथ में मैंने खुद जो एग्ज़ाम दिया उसमें क्या इफ़ेक्ट पड़ा, प्लस जो और मेरे जानने के सारे फ्रेंड्स वगैरह सर्कल में थे या उनके जो फ्रेंड सर्कल में लोग थे उनसे भी इस संबंध में बात किया है मैंने कि पहले उन्होंने एग्ज़ाम दिया था तो उनके कितने मार्क्स बन रहे थे वीडियो 2018 के एग्ज़ाम में, प्लस उन्होंने लेखपाल का एग्ज़ाम दिया तो उसमें उनका कितना स्कोर बन रहा था, पेट में उनका कितना स्कोर बन रहा था, और अब जब वीडियो का एग्ज़ाम 2023 दिया है तो उसमें क्या स्कोर बन रहा है। इन सारी बातों से और प्रॉपर एक निष्कर्ष निकालने के बाद मैं इस पर पहुँचा हुआ हूँ कि जैसे हम लोग अगर बात करते हैं लास्ट टाइम की कट ऑफ की हम लोग बात करें
कट ऑफ की यदि हम बात करते हैं 2018 की, और इसके बाद यहाँ पर रख लेते हैं 2023 की। तो कट ऑफ यदि हम बात करते हैं, क्योंकि यूआर कैटेगरी की, क्योंकि उस समय आपका ईडब्ल्यूएस रहता नहीं था, तो यूआर की आपकी गई थी, यूआर या जनरल की 211 के अप्रॉक्स, ओबीसी की कट ऑफ गई थी 205 के अप्रॉक्स, एससी की कट ऑफ गई थी 185 नंबर, इसके बाद आपकी एसटी की कट ऑफ गई थी 168 नंबर, और फीमेल कट ऑफ जो आपकी गई थी वो थी 198। तो जितनी सारी बातें मैंने बताई, डिस्कस किया है, इन सभी बिंदुओं के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि कट ऑफ बढ़ने के चांसेस बहुत कम हैं। देखिए, ये सारे प्रिडिक्शंस होते हैं जो सब कोई अपने अपने डेटा के आधार पर, जो अन्य स्टूडेंट से बात करता है उन सब के आधार पे होता है। मैंने खुद भी वो एग्ज़ाम को दिया हुआ है, दोनों एग्ज़ाम दिए हुए हैं। उस बार भी जब 2018 में पहली बार रीजनिंग का ऐसा सेक्शन देखने को मिला था कि एकदम से रैंडम आधे पेज के, एक पेज के क्वेश्चंस थे। तो और 1/2 निगेटिव को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। 1/2 निगेटिव अपने आप में एक चैलेंजिंग होता है, जो शायद ही किसी एग्जाम में 1/2 निगेटिव रहती हो। तो इन सभी आधार पे आप कह सकते हो कि इसमें बढ़ने की संभावनाएं बहुत कम है। यानी अगर 1-2 नंबर बढ़ भी जाएं तो आप उसमें बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होइएगा, कोई नई घटना नहीं हो जाएगी, लेकिन संभावनाएं कम हैं। यानी कट ऑफ इससे डाउन ही जाएगी सारे सेक्शंस की। ठीक है, कोई कितना भी कह रहा हो कि 215 220 चली जाएगी, मुझे नहीं लगता है कि इतनी ज़्यादा कट ऑफ जानी चाहिए। लास्ट टाइम जो मेरे जब पेपर हुआ था, जब मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो उसमें मेरे 221 नंबर बन रहे थे, और इस बार 240 के अप्रॉक्स बन रहे हैं, 239 पॉइंट कुछ बन रहा है। फिर भी अभी उसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने भी क्लेम किए हुए हैं, जो उस पर डाउट वाले हैं। 1-2 रीजनिंग में क्वेश्चन है, एक आपका जीएस में क्वेश्चन है, और इस आधार पर आप देख सकते हैं। तो स्कोर बढ़ा है बहुत सारे स्टूडेंट्स का, लेकिन मैंने बात किया तो उनका स्कोर घटा भी है। यानी एक स्टूडेंट के 209 नंबर बन रहे थे लास्ट टाइम, और ओबीसी से उसका सिलेक्शन हुआ था। तो उसके इस बार जो है आप समझिए 198 मार्क्स ही रह गए हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने स्कोर बढ़ा भी लिया होगा, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका स्कोर घट भी गया होगा, क्योंकि और भी बहुत सारे एग्जाम लगे थे। प्लस जो अच्छे स्टूडेंट इसमें रहे हैं वो कहीं ना कहीं ऑलरेडी सिलेक्टेड भी हो गए होंगे। जैसे मेरा भी लेखपाल में हो गया, रेलवे में भी ऑलरेडी मैं सिलेक्टेड हो चुका हूँ। इसके अलावा मैंने यूपीएसआई दिया, तो मैं फिजिकल से बाहर हुआ था, नहीं तो उसमें भी मेरे बहुत ही बढ़िया बेहतरीन मार्क्स बन रहे थे। 320 प्लस मेरे मार्क्स थे उस समय। तो इस सब आधार पे आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं कहीं ना कहीं ऑलरेडी सिलेक्टेड हो गए होंगे, जो बहुत ही क्रीम और अच्छे स्टूडेंट्स रहे होंगे। तो संभावनाएं ये लगती हैं कि 207 या 8 के अप्रॉक्स कट ऑफ जानी चाहिए यूआर की, 207 या 8। ठीक है, इसके बाद जो ओबीसी की कट ऑफ जाएगी, इसमें भी आपको इतने ही गिरावट मान लीजिए 202 के अप्रॉक्स जानी चाहिए। एससी की कट ऑफ में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होना चाहिए, 183 के आसपास कट ऑफ जानी चाहिए। एसटी की कट ऑफ भी लगभग इतनी ही जा सकती है, 165 के आसपास या 166 के आसपास, और फीमेल की कट ऑफ 195 के अप्रॉक्स जा सकती हैं। तो ये एक मेरा प्रॉपर प्रेडिक्शन है जो एग्ज़ाम दिया है उसके आधार पर, क्योंकि इस बार जो आपका एग्ज़ाम में जीएस का सेक्शन था वो ठीक ठाक स्तर का आया था, हिंदी भी ठीक ठाक पूछी गई थी, बल्कि हिंदी के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो छोड़ने वाले ही थे। तो इन सब आधारों पर आप देख सकते हैं, प्लस रीजनिंग के लेवल को भी उन्होंने काफ़ी मैनिपुलेट कर दिया था। तो इन सब आधार पर मैं कह सकता हूँ कि लगभग इतनी कट ऑफ जानी चाहिए। चलिए, आप लोग भी अपने जो है, अगर आपको कुछ लगता है इसमें कोई और चीज़ें चेंजेस हो सकती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उस पर कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, मेरे साथ में जुड़े रहिए, क्योंकि अब जो वीडियो 2023 का एग्जाम है उसके संबंध में मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा कि आपको कैसे आप प्रॉपर तरीके से 230 240 नंबर ला करके एक सेफ जोन में रह सकते हैं, और 210 नंबर पे आप हमेशा डाउट पे ना रहें, उसमें क्या चेंजेस होंगे इसके विषय में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेता हूँ मैं आपसे अलविदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।